ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने दावा किया था कि उसने 7 मई को भारत के 6 लड़ाकू विमान मारकर गिरा दिए थे, जिसमें 2 राफेल भी शामिल थे। अब इस पर भारत की तरफ से जवाब मिला है। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने एक कार्यक्रम के दौरान इस सवाल का जवाब दिया कि पाकिस्तान ने 7 मई को भारत के कितने लड़ाकू विमान मार गिराए। चौहान ने इसका जवाब सिंगापुर में दिया, जहां वो शांग्री ला डायलॉग कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे। यहां पर उन्होंने ब्लूमबर्ग को दिए इंटरव्यू में कहा कि असली मुद्दा ये नहीं कि कितने विमान गिरे, बल्कि ये है कि वे क्यों गिरे और हमने उनसे क्या सीखा। भारत ने अपनी गलतियों को पहचाना, उन्हें जल्दी सुधारा और फिर 2 दिन के भीतर दुश्मन के ठिकानों को लंबी दूरी से निशाना बनाकर एक बार फिर प्रभावी तरीके से जवाब दिया। इससे पहले 12 मई को एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती से जब पूछा गया था कि क्या ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राफेल पाकिस्तान में क्रैश हुआ या मार गिराया गया, इस पर भारती ने भी कहा था कि वो इस सवाल पर कोई कमेंट नहीं करना चाहते हैं। लेकिन सीडीएस चौहान ने इशारों में बहुत कुछ कह गए। इस दौरान पाकिस्तान के साथ संबंधों को लेकर चौहान ने कहा कि अब भारत बिना किसी रणनीति के कोई काम नहीं करता है। पाकिस्तान के साथ कूटनीतिक संबंध कायम रखने का दौर खत्म हो चुका है। इस दौरान चौहान से पूछा गया कि क्या पाकिस्तान ने चीन की मदद ली। इस पर सीडीएस चौहान ने कहा कि पाकिस्तान ने भले ही चीनी या पश्चिमी सैटेलाइट तस्वीरों का इस्तेमाल किया हो, लेकिन भारत ने खुद की टेक्नोलॉजी पर भरोसा किया। भारत ने युद्ध के लिए जरूरी नेटवर्क और रडार प्रणाली को खुद से खड़ा किया और ये हमारी बड़ी उपलब्धि रही। चौहान ने आगे कहा कि युद्ध में आजकल एक और चुनौती है, गलत जानकारी और अफवाहें। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी हमारे सैनिकों को काफ़ी समय फर्जी खबरों का मुकाबला करने में देना पड़ा। उन्होंने बताया कि भारत की रणनीति ये रही कि बिना जल्दबाजी किए पक्के तथ्यों के साथ अपनी बात रखी जाए। उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि ऑपरेशन के शुरुआती दिनों में 2 महिला अफसर मीडिया से बात कर रही थी, क्योंकि उस वक्त सीनियर अफसर वास्तविक ऑपरेशन में व्यस्त थे। साइबर युद्ध पर भी उन्होंने कहा कि भले ही दोनों देशों ने एक दूसरे पर साइबर हमले किए हों, लेकिन भारत की सैन्य प्रणालियां इंटरनेट से जुड़ी नहीं होती, इसलिए वो सुरक्षित रहीं। उन्होंने बताया कि युद्ध के बाद भारत तुरंत पीछे हट गया, क्योंकि लंबे समय तक सेना को तैनात रखना आर्थिक रूप से भारी पड़ता है और इससे विकास प्रभावित होता है। उन्होंने ये भी कहा कि अब युद्ध पहले जैसे नहीं रह गए हैं। अब युद्ध जमीन, हवा, समुद्र के अलावा साइबर और अंतरिक्ष जैसे नए क्षेत्रों में भी लड़े जा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर का उदाहरण देते हुए बताया कि भारत ने इस दौरान अपनी स्वदेशी तकनीकी का बेहतरीन इस्तेमाल किया। उन्होंने खास तौर पर आकाश मिसाइल सिस्टम और देश में बना वायु रक्षा नेटवर्क का जिक्र किया, जिसमें कई रडार सिस्टम को जोड़कर एक मजबूत सुरक्षा ढांचा तैयार किया गया है। भारत ने ये सब विदेशी कंपनियों पर निर्भर हुए बिना किया है। सिंगापुर के इसी शांग्री ला डायलॉग के दौरान अमेरिका ने चीन को चालबाज बताया और अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने कहा कि अगर चीन ने जबरदस्ती ताइवान पर कब्जा करने की कोशिश की तो इसका असर इंडो पैसिफिक क्षेत्र और पूरी दुनिया पर बहुत बुरा होगा। हेगसेथ ने कहा कि चीन एशिया में ताकत का संतुलन बिगाड़ने की तैयारी कर रहा है। इस दौरान अमेरिकी रक्षा मंत्री ने चीन पर साइबर हमलों, अपने पड़ोसियों को डराने और दक्षिणी चीन सागर में अवैध कब्जा करने जैसे गंभीर आरोप लगाए। हेगसेथ ने यह भी कहा कि चीन लगातार ताइवान के आसपास सैन्य अभ्यास कर रहा है, जो किसी बड़े हमले की तैयारी लगती है। हेगसेथ ने कहा कि चीन का खतरा असली है और ये कभी भी सामने आ सकता है। उन्होंने दावा किया कि चीन का मकसद 2027 तक ताइवान पर कब्जा करने का है। अमेरिका और उसके सहयोगी देश चीन की आक्रामकता का मिलकर मुकाबला करेंगे। फिलहाल इस स्टोरी में इतना ही। ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।